everyone, welcome to CUET Civil Staff. So as you know, आपका एग्जाम 15th ऑफ मई को कंडक्ट हो चुका है बायोलॉजी का इन शिफ्ट 1B. सो आज के सेशन में हम उसी एग्जाम की एनालिसिस करने वाले हैं. हम देखेंगे किस यूनिट से, इवन किस चैप्टर से जो है कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे एंड लेवल भी कितना जो है वो मॉडरेट था, इजी था, टफ था, वो हम सब कुछ जो है इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं. राइट, सो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है. इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें. सो लेट्स बिगिन द पेपर एनालिसिस. यूनिट वाइज आपके सामने ये डेटा है. जो भी आपका एग्जाम था उसके रेफरेंस में किस यूनिट से, यूनिट्स को भी बाइफर्केट कर दिया गया है इनटू चैप्टर्स एंड फिर आपके क्वेश्चंस कि किस यूनिट से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं. सो लेट्स बिगिन विद रिप्रोडक्शन. फर्स्ट यूनिट आपका रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आपके तीन मेजरली चैप्टर्स थे. फर्स्ट वन वाज इन प्लांट्स, सेकंड इन ह्यूमंस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो इसमें से आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तो उसमें से टोटल आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आए थे. अगर मैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात करूं वहां से भी 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे. एंड मेजरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इजी चैप्टर था. वहां से एक पैसेज आपने एग्जाम अगर देखा तो उसमें आप देख सकते थे 2 पैसेजेस आए थे. ठीक है, तो एक पैसेज जो था वो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आया था विच कंसिस्ट ऑफ टोटल 5 क्वेश्चंस. तो टोटल हम बात कर लें सो 11 क्वेश्चंस यहां से आपके देखने को मिले थे फ्रॉम दिस फर्स्ट यूनिट दैट इज रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसकी भी वेटेज बहुत ज्यादा थी. तो इसमें 3 चैप्टर्स आपके थे. तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, 3 क्वेश्चंस यहां से भी देखे गए. मेजरली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 5 क्वेश्चंस आपके देखने को मिले थे एंड एवोल्यूशन से टोटल 4 क्वेश्चंस आपके देखने को मिले थे. सो टोटल क्वेश्चंस यहां से आपको जेनेटिक्स से 12 क्वेश्चंस देखने को मिले थे. एक और पैटर्न आपने क्वेश्चन पेपर में ऑब्जर्व किया होगा कि सीक्वेंस वाइज जो थे आपके क्वेश्चंस देखने को मिले. लाइक अगर आपके इस फर्स्ट किसी भी, अगर आप सपोज करिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से आपका 11th क्वेश्चन है. सो 11th, 12th, 13 तीनों क्वेश्चन आपके एक ही चैप्टर से थे. अगर मैं बात करूं 14th क्वेश्चन जो था वो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस से था. सो 14 अप टू अगर मैं बात करूं 15, 16, 17, 18 कॉन्टिन्यूटी में आपके एक ही चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले. ऐसा नहीं था कि शफलिंग थी, एक से उठा के क्वेश्चन देन इको से पूछ लिए, इकोलॉजी से, देन फिर से जेनेटिक्स से, देन रिप्रोडक्शन से. ऐसा नहीं देखने को मिला इस वाले क्वेश्चन पेपर में. ये भी आप एक पैटर्न ऑब्जर्व जरूर करेंगे. एंड अगर बात करूं एवोल्यूशन की तो फॉर टोटल 12 क्वेश्चंस की वेटेज जो थी वो जेनेटिक्स ने यहाँ पे आपके इस वाले क्वेश्चन पेपर में रखी थी. नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर. तो इसमें भी आपके 2 टॉपिक्स थे, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आपके 4 क्वेश्चंस थे एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 3 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिले. टोटल जो थे 7 क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिले फ्रॉम द यूनिट 3rd. नाउ बायोटेक की वेटेज की बात करें तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ 8 क्वेश्चंस दोनों चैप्टर में से इक्वल वेटेज देखी गई. 4 फ्रॉम वन चैप्टर एंड 4 फ्रॉम अनदर चैप्टर. ठीक है, टोटल आपको 8 क्वेश्चंस जो थे वहां से देखने को मिले. नाउ इकोलॉजी की बात कर लेते हैं. इकोलॉजी में आपके 3 मेजरली चैप्टर्स थे, राइट. एंड 3 में से भी यहाँ से सबसे ज्यादा जो है इसमें से पैसेज जो था वो 2 पैसेज थे. एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आ गया था, एक पैसेज आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आया था. सो 5 क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड थे. एंड अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम की सो 4 क्वेश्चंस यहाँ से एंड 3 क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर से आपको देखने को मिले थे. सो टोटल अगर हम बात करें 12 क्वेश्चंस यहां से भी आपको देखने को मिले थे. सो नाउ यू कैन सी वेटेज जो थी इकोलॉजी की ज्यादा थी, जेनेटिक्स की सेम 12 क्वेश्चंस आपको. अगर मैं ऐसे बात करूं यहाँ पे सो आप बोल सकते हो दैट इकोलॉजी जो थी एंड जेनेटिक्स इक्वल प्रोपोर्शन में. उसके बाद रिप्रोडक्शन वाला आपका यूनिट आ जाता है, देन बायोटेक्नोलॉजी एंड देन आपका 3rd यूनिट दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर. बट
कुछ भी ऐसा ज्यादा मिसमैच नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो आपके लार्ज आप बोल सकते हो वेटेज वाले यूनिट थे, उसमें चैप्टर्स भी आपके 3 थे, ठीक है। एंड जो आपके कम वेटेज वाले लाइक 7 to 8 क्वेश्चंस इन दो यूनिट से आपके आए थे, इनमें चैप्टर भी दोनों में 2 चैप्टर्स थे। तो हम वेटेज की बात करें, हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज मिली है। हर एक चैप्टर से ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस जो थे वो देखे गए, मिनिमम 3 से कम किसी भी चैप्टर में नहीं है। आप देख सकते हो 3, 4 एंड पैसेज वाले क्वेश्चन चैप्टर से आपके 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। सो दैट वाज द एनालिसिस ऑफ द एग्जाम कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से थे। नाउ आप डिफिकल्टी लेवल का बात कर लेते हैं कि क्या जो था एग्जाम का लेवल था, इजी था, मॉडरेट था, टफ था, कैसा जो था लेवल था, राइट। सो ओवरऑल एनालिसिस की अगर हम बात करें, सो अकॉर्डिंग टू मी, एक तो मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी, अगर आपने जो भी सीयूटी सिविल स्टाफ की तरफ से आपके लिए क्रैश कोर्स फॉर 30 डेज का क्रैश कोर्स जो था वो आपके लिए चलाया गया था, अगर आपने वो अटेंड किया है, सो यू विल फील, पहले तो मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो थे वो आपके कवर थे। मैं इतना आपको बोल सकती हूँ दैट टोटल आपके 50 क्वेश्चंस थे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 40, ठीक है। टोटल आपके 50 थे, अटेम्प्ट आपको ओनली 40 करने थे। एंड अगर आपने क्रैश कोर्स किया है, सो अच्छे से किया है एंड नोट्स आपको दिए गए थे वो आपने प्रॉपरली पढ़े थे, आई कैन एश्योर 35 प्लस क्वेश्चंस आपके इजीली बन सकते थे, ठीक है। सो अगर आप कमेंट करके वीडियो के एंड में जरूर बताना आपका एग्जाम जो था वो कैसा गया, बिकॉज मैंने जो भी आपका एग्जाम पेपर जो था उसकी एनालिसिस करी, सो मैंने ये फाइंड किया 35 प्लस क्वेश्चंस, कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो कि हमने डिस्कस भी करे थे, उनमें से भी क्वेश्चंस आपके आ रखे थे। एंड कॉन्सेप्ट, आई थिंक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था, राइट। सो ओवरऑल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू मी द एग्जाम वाज इजी। अगर मैं इजी की बात करूं, 30% आपका पेपर जो था वो इजी था, इतने इजी क्वेश्चंस थे वो आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। एंड मॉडरेट की मैं बात करूं, सो 50% जो था दैट वाज मॉडरेट, वो मैं कंसीडर करके चल सकती थी, दैट बहुत हाई लेवल नहीं है, मॉडरेट आपका एग्जाम है, राइट। एंड कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो कि थोड़े से ट्रिकी थे, ठीक है। डिफिकल्ट पार्ट था, थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़ा सा, और वो भी कैसे अटेम्प्ट होते अगर आपके बेसिक्स जो थे वो क्लियर थे, ठीक है। अगर बेसिक्स क्लियर थे तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन ओवरऑल पूरे के पूरे एग्जाम में जो मैंने फाइंड किया वाज दैट 20% ऑफ द पोर्शन दैट वाज डिफिकल्ट, ठीक है। सो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, आपका एग्जाम जो था दैट वाज मॉडरेट, ठीक है। हम मॉडरेट की कैटेगरी में उसको रख सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप भी देखोगे जो कि इतने जनरल थे। अगर आपने पूरा के पूरा, अगर मैं आपको ये बोल सकती हूँ, अगर आपने ये 30 डेज का जो कि आई थिंक 22 डेज आपका एक क्रैश कोर्स में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है, ये आपने अटेंड किया होता तो सारे मेजरली टॉपिक्स, वही टॉपिक्स मुझे देखने को मिले एग्जाम में, राइट। सो दैट वाज द एग्जाम एनालिसिस। सो अगर टोटल हम बात करें, सो एग्जाम को हम मॉडरेट की कैटेगरी में आपके फॉल कर सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर हम 2023 की बात करें तो वहां पे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, दैट कोई भी पैटर्न आपको देखने को नहीं मिला, बट इस एग्जाम में एक पैटर्न ये था कि अगर एक आपके यूनिट से क्वेश्चंस हैं, सो उसके बाद अगर उससे 3 क्वेश्चंस हैं तो 3 आपके कॉन्टिन्यूटी में उसी यूनिट से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर 4 क्वेश्चंस हैं तो कॉन्टिन्यूटी में उसी आपके यूनिट से क्वेश्चंस हैं, मींस एक यूनिट के क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूटी में इस एग्जाम में आपके पूछे गए थे, या आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, विच इज ऑल्सो गुड, ठीक है। दैट आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, एक यूनिट से आपकी चीजें जो है वो रिकॉल होके कि हाँ ये भी क्वेश्चन यहाँ से आया है, अगला भी यहाँ से आया है, बिकॉज जनरली क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, अगला लास्ट यूनिट से आ गया। सो स्टूडेंट्स जो हैं, जर्नली एग्जाम पैटर्न आपका यही रहता है, लेकिन इस एग्जाम पैटर्न में ये भी आपको चीज देखने को मिली। सो दैट वाज ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द एग्जाम कि एग्जाम कैसा था। सो एग्जाम वाज मॉडरेट अकॉर्डिंग टू मी, बट आपका एग्जाम कैसा गया, आपका आपको क्या फील हुआ, दैट व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल, व्हाट वाज द लेवल ऑफ द एग्जाम, वो भी आप जरूर शेयर करिए, कमेंट करके वीडियो के नीचे जरूर बताना एग्जाम कैसा गया, what was the level according to you. That's all from my side.
थैंक यू सो मच।